आज की क्लास में हम जानेंगे भारतीय समाजवाद के बारे में। यह शब्द हमारी प्रस्तावना में उपस्थित है, तो इस शब्द की आज इस क्लास में हम व्याख्या करेंगे, जानेंगे कि भारत में समाजवाद किस प्रकार का है। न्यायालय ने व्याख्या की है और इसके निम्नलिखित तत्व बताए हैं। ठीक है, कि असमानता को कम करना चाहता है। एक तरफ मान के चलिए कि एक व्यक्ति है, वह महीने का 5 लाख रुपया कमाता है, और वहीं दूसरी तरफ वंचित वर्ग का एक व्यक्ति है जिसका नाम कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, वह महीने का 2000 रुपया कमाता है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो जो अमीर व्यक्ति है वो क्या है, उसका लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है, और जबकि जो गरीब व्यक्ति है, जो 2000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, बिल्कुल अलग रहेगा इन दोनों से, मतलब इन दोनों को कंपेयर करें तो। ठीक है, तो समानता जो है, आय की असमानता को समाजवाद कहता है कि जो आय व्यक्ति की आय निम्न है तो उसके जीवन में भी बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। ठीक है, जैसे कि शिक्षा का अच्छे से ना हो पाना, जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उनके लिए छात्रवृत्ति को एक तरीके से सुविधा प्रदान करना। जो लैंडलॉर्ड होता है, जो मालिक होता है, वह कम वेतन उन्हें देता है। जब कम वेतन उन्हें देगा तो लैंडलॉर्ड को क्या होगा, फायदा होगा हो सके, और शोषण की समाप्ति, जिसके कारण उनका कोई भी धनी लोग शोषण ना कर सके। नमस्कार साथियों, मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म FWA फ्यूचर वे एकेडमी पर। आज की क्लास में हम जानेंगे भारतीय समाजवाद के बारे में। यह शब्द हमारी प्रस्तावना में उपस्थित है, तो इस शब्द की आज इस क्लास में हम व्याख्या करेंगे, जानेंगे कि भारत में समाजवाद किस प्रकार का है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सभी लोग हेडिंग लगाएंगे एक अच्छी सी, भारतीय समाजवाद क्या है। ठीक है, एक हेडिंग लिखेंगे, भारतीय समाजवाद। भारतीय समाजवाद। देखिए, भारतीय समाजवाद जो है अंतरराष्ट्रीय समाजवाद से बहुत भिन्न है। ठीक है, बहुत भिन्न है। इसकी व्याख्या DS नकारा केस के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने दी थी। तो इस बात को हम लिखेंगे कि भारतीय समाजवाद की व्याख्या या DS नकारा केस के अनुसार, DS नकारा केस के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय समाजवाद की व्याख्या की है। भारतीय समाजवाद की व्याख्या की है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या की है और इसके निम्नलिखित तत्व बताए हैं। ठीक है, न्यायालय ने निम्न तत्व बताए हैं भारतीय समाजवाद के, तो हम लिखेंगे निम्न तत्व सर्वोच्च न्यायालय ने बताए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, ये डेफिनेशन यहां से थोड़ी अलग है। ठीक है, तो वो तत्व कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग आय की असमानता को कम करना। पहला तत्व न्यायालय ने बताया है कि आय की असमानता को कम करना। क्या बताया है? आय की असमानता को कम करना। आय की असमानता को कम करना। असमानता को कम करना। ठीक। साथ ही साथ यह भी क्वेश्चन पूछने के लिए कभी कभी आ जाता है कि भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है। भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है, तो इस चीज को भी हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि भारतीय समाजवाद जनता के हित के लिए एक समाजवाद है, जिसे हम लोकतांत्रिक समाजवाद भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भारतीय समाजवाद का स्वरूप कैसा है, लोकतांत्रिक है। ठीक है, तो भारतीय समाजवाद का स्वरूप कैसा है? लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक है।
ठीक है, लोकतांत्रिक है यानी जनता के हित के लिए है, ना कि पूंजीपतियों के हित के लिए। ठीक है, तो आगे बात करेंगे। तो कितने कारक बताए हैं? निम्न कारक बताए हैं, जिनमें से एक कारक है हमारा आय की असमानता को कम करना। तो आइए इसे समझते हैं, आय की असमानता किस प्रकार से समाजवाद आय की असमानता को कम करना चाहता है। एक तरफ मान के चलिए कि एक व्यक्ति है, वह महीने का 5 लाख रुपया कमाता है, और वहीं दूसरी तरफ वंचित वर्ग का एक व्यक्ति है जिसका नाम कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, वह महीने का 2,000 रुपया कमाता है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, तो जो अमीर व्यक्ति है वो क्या है, उसका लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है, और जबकि जो गरीब व्यक्ति है, जो 2,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, बिल्कुल अलग रहेगा इन दोनों से, मतलब इन दोनों की कंपेयर करें तो। ठीक है, तो समानता जो है आय की असमानता को समाजवाद कहता है कि ये जो आय की जो भिन्नता है दोनों के बीच, इसको मैं कम करना चाहता हूँ। क्या है कि इसको मैं कम करना चाहता हूँ, यानी गरीब व्यक्ति को भी इस प्रकार से वेतन मिल सके कि वह अपने दैनिक कार्य को पूरा कर सके, अपने दैनिक जीवन को अच्छा जी सके, यानी उसको न्यूनतम वेतन मिल सके। समाजवाद कहता है कि उसको न्यूनतम वेतन की प्राप्ति हो। ऐसा नहीं हो कि अमीर व्यक्ति का वेतन अच्छा है तो वह अच्छा खाना खाएगा, और वहीं दूसरी ओर गरीब व्यक्ति कूड़े में से रोटी बीन कर खाएगा। तो ये जो असमानता है दोनों के बीच, इसको मैं कम करना चाहता हूँ, ये भारतीय समाजवाद कहता है। यह कब होगा? जब उस व्यक्ति को, जब वंचित वर्ग के लोगों को एक न्यूनतम वेतन मिलेगा, जिसके जरिए वह अपने दैनिक इच्छाओं को पूरा कर सकें। ठीक है, दैनिक जीवन को अच्छे से जी सकें, 2 वक्त का खाना खा सकें। ठीक है, भूमि सुधार, यानी अधिकतर वंचित लोग एक तरीके से क्या करते हैं, भूमि वगैरह करते हैं, यानी कृषि करते हैं, और उस भूमि, वो भी कैसी भूमि रहती है, उपजाऊ ना होने वाली भूमि होती है। ठीक है, वह भूमि कैसी रहती है, उपजाऊ नहीं होती है। तो आदि समस्याओं का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। तो समाजवाद कहता है कि ये जो समस्या है, भूमि का सुधार करना, ठीक है, भूमि का सुधार करना समाजवाद है एक प्रकार से। सरकारी योजनाएं वंचित वर्गों को प्रदान करना, सरकारी योजनाएं वंचित वर्गों को प्रदान करना, रोजगार के अवसर उनको देना, ठीक है, ताकि वह अच्छी आय कमा सके, एक अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करना, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करना। तो ये सब सारी बातें आय की असमानता को लेकर समाजवाद करता है। ठीक है, कि जब मान के चलिए किसी व्यक्ति की आय बहुत कम है, तो उसको कई सारी चीजों की सामना करना पड़ेगा, गरीबी का उसको सामना करना पड़ेगा, ठीक है, भूख का उसको सामना करना पड़ेगा, हो सकता है उसको खाना भी नसीब ना हो। तो समाजवाद कहता है कि ये जो भिन्नता है दोनों व्यक्तियों के बीच, एक बहुत अच्छे कपड़े पहन रहा है, दूसरा बहुत एक तरीके से फटे हुए कपड़े पहन रहा है, तो ये जो दोनों के बीच असमानता है, इसको वह कम करना चाहता है। मजदूर वर्ग को, यानी वंचित वर्ग को भी वह इस लायक बनाना चाहता है कि वो अमीर की तुलना में इतना अच्छा हो सके कि 2 वक्त का खाना खा सके, ठीक है, पहनने के लिए सही वस्त्र पहन सके। ठीक है, तो ये सारी चीजों को वह कम करना चाहता है। तो आय की असमानता को कम करना पहला कारक है हमारे समाजवाद का। इसके बाद उन्होंने दूसरा कारक दिया है जीवन स्तर की असमानता को कम करना। क्या है? जीवन स्तर की असमानता को कम करना, जीवन स्तर की असमानता को कम करना, असमानता को कम करना। ठीक है, क्या होता है कि जब मान के चलिए किसी व्यक्ति की आय निम्न है, तो उसके जीवन में भी बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। ठीक है, जैसे कि शिक्षा का अच्छे से ना हो पाना। एक तरीके से गरीब या वंचित वर्ग के लोग कैसे रहते हैं? अशिक्षित रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको वह अवसर प्राप्त नहीं हो पाता, अच्छी शिक्षा उन्हें नहीं मिल पाती। वहीं आप देखोगे तो अमीर व्यक्तियों के बच्चे अच्छे हाई क्लास स्कूल में पढ़ते हैं, गरीब वर्ग के लोगों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल अधिकतर, जिनका विकास भी नहीं हो पाता अच्छे तरीके से, ऐसी जगहों पर पढ़ते हैं। आवास और भोजन में भी हमें इनके क्या देखने को मिलता है? चेंज देखने को मिलता है। अमीर का घर बहुत शानदार बनी हुई कोठी रहती है, जबकि गरीब के घर के देखे जाए तो झोपड़ झुग्गियां रहती हैं। ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत अलग होती है एक दूसरे से। ठीक है, वही वाली बात कि खाने पीने के लिए इनके पास उतनी अधिक सामग्री नहीं होती, 1 वक्त का खाना ही खा पाते हैं ये गरीब लोग। ठीक है, जबकि अमीरों को देखेंगे तो भरपेट मात्रा में भोजन कर सकते हैं। तो ये जो दोनों के बीच असमानता है, इसको कम करना चाहता है समाजवाद। वातावरण को लेकर अगर बात की जाए तो स्वच्छ पानी, अमीरों के घर है, पानी, बिजली और अच्छी अच्छी सड़कें हैं। वहीं गरीब लोगों का वातावरण देखें तो टूटे फूटे मकान,
ठीक है, गंदा पानी एक तरीके से कह सकते हैं, और टूटी फूटी सड़कें आदि ये सारी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। तो जीवन स्तर की असमानता भी उनकी बहुत भिन्न रहती है। तो समाजवाद कहता है कि ये जो जीवन स्तर की असमानता है इसको मैं कम करना चाहता हूँ, यानी इस लायक बनाना चाहता हूँ कि स्वच्छ पानी नसीब हो सके वंचित वर्ग के लोगों को, अच्छी शिक्षा उन्हें प्राप्त हो सके, ठीक है, 2 वक्त का खाना वह अच्छे से खा सके, ठीक है। तो ये सारी बातें करता है, उनको वेतन मिल सके, रोजगार मिल सके, ठीक है, और रोजगार के अवसर उन्हें प्राप्त हो सको। तो ये सारी बातें कौन करता है? समाजवाद करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जीवन स्तर की असमानता को कम करना भी क्या है? एक भारतीय समाजवाद का कारक है, ठीक है। तीसरी बात करें तो तीसरी बात है हमारी मजदूर और वंचित वर्ग के लोगों का कल्याण। क्या है? मजदूर और वंचित वर्ग के लोगों का कल्याण। वंचित वर्ग के लोगों का कल्याण। यानी समाजवाद कहता है कि सरकार अधिक से अधिक मात्रा में मजदूर और वंचित वर्ग के लोगों के कल्याण हेतु कुछ ऐसी योजना बनाए जो उनको सुविधा प्राप्त करें रहने में, खाने पीने में, जैसे कि शिक्षा को लेकर, यानी जो मजदूर और वंचित वर्ग के लोग होते हैं उनके बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उनके लिए छात्रवृत्ति का एक तरीके से सुविधा प्रदान करना, ठीक है, उनको जो एक तरीके से बोलते हैं स्कॉलरशिप प्राप्त हो, ठीक है, न्यूनतम वेतन की गारंटी ले सरकार की, हाँ इतना वेतन आपको प्रति माह मिलेगा, इस तरीके से इस प्रकार की योजना लाना, सम्मानजनक जीवन स्तर, ठीक है, और क्या है, पक्के मकान उनको प्राप्त कराना, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि पेंशन उनको, वृद्ध पेंशन, जो वृद्ध लोग हैं, ठीक है, वंचित वर्ग के लोगों में जो वृद्ध हैं उनको वृद्ध पेंशन आदि ऐसी योजनाएं प्राप्त कराना, सब्सिडी देना एक तरीके से, ठीक है। तो अधिक से अधिक समाजवाद कहता है कि सरकार अधिक से अधिक मजदूर और वंचित वर्ग के लोगों को सुविधाएं प्राप्त कराए, ऐसी योजनाएं बनाई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मजदूर और वंचित वर्ग के लोगों के लिए कल्याण हेतु समाजवाद कार्य करता है। चौथा हमारा आ जाता है शोषण की समाप्ति। क्या कारक है? शोषण की समाप्ति। शोषण की समाप्ति। शोषण की समाप्ति यानी समाजवाद कहता है कि जो निम्न स्तर के लोग हैं उनका शोषण भी बहुत अधिक होता है। कौन करता है? जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं वह निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? कम, जैसे मान लीजिए कि आज बहुत सारे वंचित वर्ग के लोग, मजदूर लोग दिहाड़ी मजदूरी पर कार्य करते हैं, तो वह कितना पैसा कमाते हैं? मुश्किल से मुश्किल 500 से 600 रुपया वह कमाते हैं, ठीक है। तो उनके वेतन को क्या करता है? जो लैंडलॉर्ड होता है, जो मालिक होता है, वह कम वेतन उन्हें देता है। जब कम वेतन उन्हें देगा तो लैंडलॉर्ड को क्या होगा? फायदा होगा, ठीक है। तो क्या कहता है? शोषण की समाप्ति कम करने की यह बात करता है समाजवाद। कहता है कि कम वेतन देकर अधिक काम लेना, ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को कम किया जाना चाहिए, ठीक है। श्रम शोषण, असुरक्षित कार्य और परिस्थितियां, यानी एक प्रकार से जो वंचित वर्ग के लोग काम करते हैं, मजदूर लोग काम करते हैं, तो उनका शोषण इस प्रकार से भी किया जाता है कि उनको एक ऐसा कार्य दे दिया जाता है जो जोखिम हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि अधिकतर ऊंचे ऊंचे मंजिलों पर जो कलर वगैरह करना रहता है, पेंट वगैरह करना रहता है, तो वह कौन लोग होते हैं? यही लोग होते हैं, मजदूर ही लोग होते हैं। तो ऐसे काम उनको न कराए जाएं, ठीक है। बाल श्रम एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है अपने देश में। बाल श्रम आपने देखा होगा, अधिकतर जो आजकल होटल्स वगैरह होते हैं वहां पे छोटे छोटे बच्चों को कार्य पे लगा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था अपने देश में ना हो, इस बात के बारे में हमारा समाजवाद बात करता है। इस प्रकार के बारे में हमारा समाजवाद बात करता है कि ये जो शोषण है ये कम से कम हो, ये जो शोषण है अपने देश में कम से कम हो, ठीक है। तो शोषण की समाप्ति से संपर्क रखता है समाजवाद। एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं ओवरऑल हमने क्या जाना। भारतीय समाजवाद, इसकी व्याख्या डीएस नकारा केस के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने दी थी। यह जो समाजवाद है हमारा, ये अंतरराष्ट्रीय समाजवाद से बिल्कुल अलग है, अंतरराष्ट्रीय समाजवाद से बिल्कुल अलग है। इसके स्वरूप की बात करें तो किस प्रकार का स्वरूप है इसका? तो लोकतांत्रिक स्वरूप है हमारे भारतीय समाजवाद का, जनता के हित के लिए बात करता है, ठीक है। कितने कारक बताए थे?
4 कारक हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। पहला है आय की असमानता को कम करना, यानी अमीर की आय बहुत अधिक होती है और गरीब की आय बहुत कम होती है, तो ये जो असमान अंतर है इसको इतना कर देना कि गरीब लोग जो है, यानी जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वह न्यूनतम आय प्राप्त कर सकें। उसके बाद हमने देखा था जीवन स्तर की असमानता। क्या है? जीवन स्तर की असमानता, यानी इन दोनों का जो जीवन है वह बहुत भिन्न होगा। एक तरीके से यह बहुत बढ़िया-बढ़िया भोजन या कपड़े वस्त्र पहनेंगे, वहीं दूसरी ओर क्या होता है कि जो मजदूर और वंचित वर्ग हैं, वो कूड़े में से रोटी एक तरीके से बीन कर खा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है इनकी लाइफस्टाइल में। समाजवाद कहता है कि इस असमानता को कम करना, ठीक है? मजदूर और वंचित वर्ग के लोगों का कल्याण करना। समाजवाद कहता है कि मजदूर और वंचित वर्ग के जो लोग हैं, उनका अधिक से अधिक कल्याण हो सके, उनका अधिक से अधिक कल्याण हो सके, और शोषण की समाप्ति, जिसके कारण उनका कोई भी धनी लोग शोषण ना कर सके, जिसके कारण उनका कोई भी धनी लोग शोषण न कर सके। तो ये था हमारा भारतीय समाजवाद किस प्रकार का है, कैसा है, किस प्रकार का इसका स्वरूप है और क्या-क्या इसके अंतर्गत क्रियाएं होती हैं, आदि सब हमने इस क्लास में देखा। आशा करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।